गुड इवनिंग। चलिए आज फटाफट देखते हैं कि बाजार में ऐसा क्या हुआ जिसने कई दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा दिया। आज हम उन बड़ी खबरों की तह तक जाएंगे जिन्होंने आज पूरे बाजार का मूड बदल दिया। लेकिन हाँ, शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी बात, हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हैं। ये सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपकी सूचना के लिए है। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर कर लें। ठीक है, तो आज का हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि बाजार में हुआ क्या, मतलब असर क्या हुआ। फिर हम एक एक करके उन वजहों को समझेंगे जिन्होंने ये असर डाला, जिसमें यूएस फेड का बड़ा फैसला है, भारत यूएस ट्रेड डील की उलझी हुई कहानी है और मेक्सिको से आई एक नई खबर भी है। और आखिर में इन सबको जोड़कर देखेंगे कि भाई आगे क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के बाजार की। कई दिनों से जो लगातार गिरावट चल रही थी ना, आज उस पर एक ब्रेक लगा। और क्या जबरदस्त ब्रेक लगा। बाजार ने एक शानदार रिकवरी दिखाई है। निफ्टी 50 आप देखिए 0.55% ऊपर 25,898 के एक मजबूत लेवल पर जाकर बंद हुआ है। सुबह तो मामला थोड़ा ठंडा था, लेकिन सेकंड हाफ में तो मार्केट ने रफ्तार पकड़ ली। तो सवाल यही है कि इतने दिनों की पिटाई के बाद आज अचानक ऐसा क्या हो गया? कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने बाजार का पूरा मूड ही बदल दिया? चलिए इन्हीं की पड़ताल करते हैं। आज की इस तेजी के पीछे जो सबसे बड़ा हीरो था ना, वो आया है 7 समंदर पार अमेरिका से। पूरी दुनिया के बाजारों की नजरें जिस एक फैसले पर टिकी थी, वो कल देर रात आ गया। यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट्स में 25 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 0.25% की कटौती कर दी है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या थी? बाजार को बिल्कुल यही चाहिए था। ये तो दुनिया भर के मार्केट्स के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बन गया। तो अब जो नई ब्याज दरें हैं वो 3.50 से 3.75% की रेंज में आ गई हैं। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि सिस्टम में पैसा थोड़ा और सस्ता हो जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी। और ये इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स के लिए तो हमेशा अच्छी खबर होती है। लेकिन रेट कट से भी ज्यादा जरूरी थी फेड चेयरमैन जेरोम पावेल की बातें। उन्होंने जो कहा उसने तो इन्वेस्टर्स का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी मजबूत है, महंगाई कंट्रोल में है और लेबर मार्केट भी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। और तो और 2026 में एक और रेट कट का इशारा भी दे दिया। बस इतना सुनना था कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस एकदम 7वें आसमान पर पहुंच गया। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े फैक्टर पर, और ये खास तौर पर हमारे यानी इंडियन मार्केट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है भारत अमेरिका ट्रेड डील की वो पहेली जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। एक तरफ तो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंता नागेश्वरन का बयान आता है, और उनके इस बयान ने बाजार में उम्मीद की एक नई जान फूंक दी। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो हैरानी होगी अगर ये डील मार्च 2026 तक फाइनल नहीं हुई। इस एक लाइन से सेंटिमेंट एकदम पॉजिटिव हो गया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अमेरिका से जो आवाजें आ रही हैं वो कुछ और ही कह रही हैं। वहां के अधिकारी साफ साफ कह रहे हैं कि इंडिया के साथ डील करना लोहे के चने चबाने जैसा है। तो ये हमें याद दिलाता है कि भले ही उम्मीदें बहुत हैं, जमीनी हकीकत वो काफी अलग और मुश्किल है। तो आखिर पेंच फंसा कहां है? देखिए, अमेरिका चाहता है कि उसे हमारे एग्रीकल्चर मार्केट में और ज्यादा एंट्री मिले, जो कि हमारे लिए एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। दूसरी तरफ इंडिया ने अपना अब तक का बेस्ट ऑफर अमेरिका के सामने रख दिया है। कुछ चीजें हैं जैसे एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर 0 टैरिफ और अमेरिका से एथेनॉल खरीदने की बात, इन पर मामला आगे बढ़ रहा है। तो मतलब डील जरूरी भी है और उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड भी। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसी खबर पर जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी और नेगेटिव भी। अमेरिका वाला मामला तो चल ही रहा है, अब मेक्सिको ने भी एक नया टैरिफ का मोर्चा खोल दिया है। मेक्सिको ने भारत और दूसरे एशियाई देशों से आने वाले कई सामानों पर पता है कितना 50% तक का भारी भरकम टैरिफ लगाने को मंजूरी दे दी है। और यह नया नियम जनवरी 2026 से लागू होगा। अब यहां एक मजेदार सवाल उठता है, इतनी बड़ी नेगेटिव खबर आई और बाजार गिरा ही नहीं। मतलब बाजार ने इस खबर को ऐसे इग्नोर किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा क्यों? इसका जवाब वो छिपा है नंबर्स में, ट्रेड वॉल्यूम में। आप देखिए, अमेरिका के साथ हमारा जो लेन देन है वो $150 बिलियन से भी ज्यादा का है। तो वहां से एक छोटी सी भी खबर आती है तो बड़ा असर होता है। वहीं मेक्सिको के साथ हमारा टोटल ट्रेड है करीब $12.5 बिलियन का। तो क्योंकि वॉल्यूम इतना कम है, इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट भी बहुत लिमिटेड है, और इसीलिए बाजार ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि आज की पूरी पिक्चर क्या बनी और हमें इससे क्या सीख मिलती है। तो आज की कहानी का सार ये है, 2 बड़े पॉजिटिव खिलाड़ी थे मैदान में। एक यूएस फेड का रेट कट जिसने पूरी दुनिया में कॉन्फिडेंस भर दिया, और दूसरा ट्रेड डील की उम्मीद जिसने लोकल सेंटिमेंट को संभाले रखा। इन 2 ताकतवर पॉजिटिव्स के सामने मेक्सिको वाला छोटा सा नेगेटिव फैक्टर वो टिक ही नहीं पाया। उसे पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया। तो आज का दिन तो राहत वाला निकल गया, सब अच्छा रहा। पर ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। फेड से जो राहत मिली है वो तो ठीक है, पर क्या भारत अमेरिका ट्रेड डील की जो अनिश्चितता है वो तलवार की तरह बाजार पर लटकी रहेगी? क्या ये आने वाले दिनों में फिर से हावी होगी? इसी सवाल का जवाब बाजार की अगली चाल तय करेगा। अगर आप ऐसे ही क्विक अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ें। और हाँ, अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, और आगे भी ऐसे एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।